एक पिता छोटे से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है और बड़े हो जाने के बाद उस बेटा का शादी यानी रिश्ता भी तय कर देता है। अब वो घर सजे हुए थे, लड़के को हल्दी भी लगाई जाती है। लड़का काफ़ी खुश दिख रहा था, काफ़ी वहाँ पे लोग आए हुए थे, यानी कि रिलेटिव जो थे वो वहाँ पहुँचे हुए थे। लेकिन उसी रात यानी कि 7 मार्च 2024 के रात अगले दिन बारात जाने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले ही वो लड़का गायब हो जाता है और बाद में उसे देखा जाता है तो एक कमरे में उसकी डेथ बॉडी मिलती है, जिसके बॉडी पे काफ़ी तेज धार वस्तु से वार किया गया होता है। उसके सर को कुचल दिया गया होता है और कैंची से कई जगह ऐसे उसको निशान दिए गए होते हैं। वो तड़प तड़प कर मरा होता है, ऐसा देखने से लगता था उस बॉडी को। अब उसी रात यानी कि 7 मार्च 2024 के रात पुलिस को कॉल जाती है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो सच में देखती है कि जो व्यक्ति है यानी जो लड़का है वो काफ़ी हट्टा कट्टा था, लेकिन उसकी बहुत ही बुरी तरह से उसकी हत्या कर दी गई थी। काफ़ी दर्दनाक मौत दी गई थी। जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है और सच्चाई जब सामने आता है तो सब चौंक जाते हैं, पूरे गांव मोहल्ले के लोग चौंक जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल इसमें उसका पिता का ही हाथ था, जो पिता बड़ा किया था, इस लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया था। और बड़ा हो जाने के बाद आखिर ऐसी क्या बात थी कि एक पिता शादी के एक दिन पहले जिस लड़के की शादी थी उसी लड़के को मौत के घाट उतार देता है। सवाल यही है कि आखिर एक पिता ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें। दरअसल यह घटना है राजधानी दिल्ली की। वही एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है देवली एक्सटेंशन राजू पार्क इलाका। उसी इलाके की ये घटना है जहां पे अचानक पुलिस को कॉल आती है यानी 7 मार्च को कि एक लड़का जिसकी कल शादी होने वाली थी उसकी मृत्यु हो गई है, वो मर गया है और किसी ने उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी है। पुलिस को जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिलती है, पुलिस घटनास्थल पे तुरंत पहुंचती है तो देखती है कि घर बहुत सजाए गए हैं। सभी घर के रूम जो है उसको डेकोरेट किया गया था। अंदर जाती है तो देखती है कि दुल्हा एक कमरे में, उसकी बॉडी पे हल्दी थी, लेकिन साथ ही साथ उसके बॉडी पे कई निशान थे और उसके सर को एक वस्तु से वार किया गया था, फोड़ दिया गया था। दोस्तों, पुलिस भी सोच में पड़ गई थी कि आखिर शादी कल होने वाली थी और आज किसने इसके साथ ऐसी वारदात कर दी। सबसे पहले पुलिस उस बॉडी को यानी कि जिस लड़के का नाम होता है गौरव, जिसकी शादी होने वाली थी, उसको उस बॉडी को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहां के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो पूछताछ करती है तो एक वहीं का पड़ोसी था, वो कहता है कि दरअसल ये रात को एक प्रोग्राम था, वहीं पे हम सभी लोग थे, ये मेरा दोस्त था और इसके पिता बुलाए थे घर पे। तो मैं इसे आकर बोला कि देखो तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, तुम जल्दी जाओ। तब ये सब कुछ छोड़कर, उस प्रोग्राम को छोड़कर रात को अपने पिता के पास गया था और उसके बाद से गायब हो गया था और फिर पता चला कि इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है। बाद में पुलिस उसके पिता को ढूंढती है, यानी कि गौरव जो लड़का था, इसके पिता का नाम था सोहन लाल। अब सोहन लाल को जब ढूंढती है तो सोहन लाल मिलता नहीं है। तो पुलिस का पूरा शक सोहन लाल पे चला जाता है, क्योंकि पुलिस सबसे पहले घर वालों पे ही शक करती है, बाद में किसी और पे करती है, क्योंकि ऐसे केस में यही लगता है कि अगर कोई दूसरा नहीं आया तो आखिर कौन ऐसे कर सकता है। फिर पुलिस जब सोहनलाल की छानबीन करती है तो पता चलता है कि सोहनलाल घर पे भी नहीं है। सोहनलाल के मोबाइल पे जब कॉल किया जाता है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। तो पुलिस लगातार ट्रेस करने लगती है उसके नंबर को, उसके लोकेशन को, कि आखिर ये कहाँ है। तो बाद में पता चलता है कि उसका मोबाइल ऑन हुआ है और जैसे ही ऑन होता है तो वो गुजरात में पाया जाता है। फिर पुलिस गुजरात पहुंचती है और उसको गिरफ्तार करती है, यानी कि सोहनलाल को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस सोहनलाल से पूछताछ करती है
तो जो सोहन लाल जो कहानी को बताता है वो अपने आप में चौंका देने वाली थी, और वो एक छोटी सी वजह से काफ़ी नफरत करने लगा था अपने बेटे से। तो कहानी यूं शुरू होती है कि वो कहता है कि दरअसल जो मेरा बेटा है वो मेरी बातों को नहीं मानता था। जो मेरे मकान है उसका किराया जो आता था उससे मैं अपना घर का खर्चा चलाता था और कुछ पैसा सेविंग करता था, लेकिन मेरा बेटा जो गौरव है उस पैसे को आइसबाजी में इधर उधर उड़ा देता था। और बाद में एक ये जिम भी खोला था, जिम ट्रेनर भी था और काफ़ी अच्छा था, हट्टा कट्ठा इसकी बॉडी थी, लेकिन ये मेरी बातों को नहीं मानता था। और इस बात को लेकर मैं इससे काफ़ी गुस्सा रहता था, खफा रहता था। और बात इतनी सी नहीं थी बल्कि बात इतनी हद तक आ गई थी कि ये लड़का भरे जो पंचायत हो रहा था, जब ये झगड़ा किए थे तो एक पंचायत भी हुआ था, उस भरे पंचायत में जो लड़का था गौरव अपने पिता को चाटा मार दिया था। जब अपने पिता को चाटा मारा था तो जो वहाँ के ग्रामीण थे, निवासी थे, वो लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि इसका बेटा कुछ भी नहीं सुनता इसका, यहाँ तक कि लोगों के सामने थप्पड़ मार दिया। और जब सोहन लाल को जब थप्पड़ लगता है तो ये उसी वक्त अपने मन में बैठा लेता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अब सोहन लाल जहां भी गांव में जाता सभी लोग उसको देखते और हंसते और कहते कि इसकी तो इज्जत ही नहीं है, जबकि इसके घर वाले ही इज्जत नहीं करते हैं। सोहन लाल कई दफा अपने बेटे गौरव को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गौरव समझता नहीं है। और यहाँ तक कि गौरव की माँ गौरव के पक्ष में ही आ जाती थी। तो जो पिता था सोहन लाल, ये अकेले लड़ता था और वो दोनों एक पक्ष में आ जाते थे। तो इसे बहुत बुरा लगता था कि आखिर मेरा बेटा इतना जिद्दी और इतना लावारिस लापरवाह कैसे हो सकता है। इसीलिए वो 6 महीने पहले से ही 6 महीना पहले अपने बेटे की शादी फिक्स करता है और उसी दिन से वो प्लानिंग करने लगता है। इन सब को देखते हुए जो सोहन लाल था अपने बेटे की शादी फिक्स कर देता है। सब शादी वही फिक्स करता है, 6 महीने पहले सब बात करता है। और फिक्स करने के बाद वो शादी के दिन भी आ जाता है, यानी कि 7 मार्च 2024 के रात, शादी से एक दिन पहले सभी चीज़ को सजाया गया था, सभी रिश्तेदार पहुंच गए थे, सब कुछ धूमधाम से मनाया जा रहा था। और उसी दिन जो सोहन लाल था वो अपने पड़ोस के एक लड़के को कहता है कि जाओ मेरे बेटे गौरव को बुला लाओ। जो गौरव था वो प्रोग्राम को देख रहा था, एक नाच पार्टी को देख रहा था। तो जो पड़ोसी लड़का था वो गौरव के पास जाता है, गौरव को बुलाकर कहता है कि तुम्हारे पिता घर पे बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। तब गौरव उन सभी चीजों को छोड़कर, प्रोग्राम को छोड़कर अपने पिता के पास दौड़े भागे आता है। और यहाँ पे आता है तब जो सोहन लाल था वो 2 दोस्तों को भी और अपने पास बुलाया था। जैसे ही यहाँ पे गौरव एंट्री करता है, घर में जाता है, फिर सोहन लाल और सोहन लाल के 2 दोस्त मिल जाते हैं। और मिलने के बाद सबसे पहले सोहन लाल ही अपने बेटे के गर्दन पे कैंची रखा हुआ था, उस कैंची से वार कर देता है। और बाद में जो 2 दोस्त थे सोहन लाल के, वो तबातोड़ इस पे हमला करते हैं, इसके सर को कुचल डालते हैं। हालांकि ये तड़प तड़प कर मरता है, क्योंकि जो लड़का था ये जिम ट्रेनर था, तो इसकी बॉडी अच्छी खासी थी, तो इसे जल्दी कुछ होता नहीं। लेकिन वो 3 थे जिसके वजह से ये मार खा जाता है और इसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। पुलिस पूछती है कि आखिर इतनी सी बात के लिए तुम ऐसा कर दिए। वो कहता है कि हाँ, ये मेरी इज्जत को मिटा दिया था, इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया था, मुझे भरे बाजार में, भरे समाज में चाटा मारा था। तभी से मैं सोच लिया था कि शादी के एक दिन पहले मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा जो कि गांव वाले भी याद रखेंगे कि एक पिता इस तरह से भी कर सकता है, और मैंने ऐसा किया। और जब उसको और जांच किया जाता है, यानी सोहन लाल के जो पास में सामान था वो करीब 10 लाख उसके पास कैश थे। और जो ये लड़का था गौरव, ये बहुत सारे जेवरात को इकट्ठा किया था। ये सारे पैसा और जेवरात सोहन लाल लेकर भाग गया था, अपने बेटे की हत्या करके भाग गया था। ये नया जिंदगी को शुरू करना चाहता था सोहन लाल, अपने बेटे और अपनी माँ को, अपने पत्नी को छोड़कर। वो चाहता था कि मैं दूर जाऊं और जाकर कहीं अच्छा से अपने नए जिंदगी का शुरुआत करूं, लेकिन वो पकड़ा जाता है। फिर पुलिस सीसीटीवी कैमरा देखती है तो पता चल जाता है कि वो 2 लोग और भी जो अलग से आए थे वो कौन थे। और ये पुलिस पूछती है सोहन लाल से कि आखिर तुम उन लोगों को क्यों बुलाए थे।
तो ये बताता भी है कि मैं उन लोगों को पैसा देकर बुलाया था अपने ही बेटे को मरवाने के लिए, और 1-1 लाख मैं रुपया दिया हुआ था उन लोगों को। पुलिस पूछती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें थोड़ा भी पश्चाताप नहीं है, रिग्रेट नहीं है? सोहन कहता है कि मुझे थोड़ा भी पश्चाताप नहीं है, बल्कि मैं खुश हूं कि ऐसी जिंदगी से मैं आजाद हो गया। दोस्तों, बाद में पुलिस इस सोहन को यानी कि गौरव के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है, और 2 लोग को भी गिरफ्तार करती है, उनको भी जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, आप बताओ इसमें गलती किसकी थी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।